वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। दोस्तों दिन हो गया आज का 5 दिसंबर 2021 रविवार का, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर सरकार के द्वारा कुछ बड़ी घोषणाएं की गई है। देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर बड़ी चेतावनी जारी कर दी गई है, और साथ ही दोस्तों भयानक तूफान के मद्देनजर 5 राज्यों में मचा सकता है भारी तबाही। तो कौन कौन से राज्य है, और दोस्तों साथ ही कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर भी चेतावनी है। उसके अलावा गरीब लोगों के लिए 12,500 के आसपास फ्री में मकान बनाकर सरकार जो चाबी सौंप रही है। तो दोस्तों अगर आप भी मकान की तलाश कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको बड़ी राहत मिल सकती है। साथ ही सोना चांदी के भाव को लेकर बड़ी खबर है। तो वहीं अस्पताल में फ्री इलाज को लेकर एक बड़ी घोषणा कर दी है। अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं और आपका पीएफ कटता है तो अब आपको मिलेंगे पूरे 7 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, 7 लाख रुपए जो है यहाँ पर बिल्कुल आपको फ्री में मिलने जा रहे हैं। अच्छा, कर्ज माफी को लेकर बड़ी घोषणा कर दी है कि सरकार ने पूरा कर्ज माफ करने का फैसला किया है। तो किन किन का कर्ज माफ होगा, किन राज्यों में रहेगा, क्या उनकी कंडीशन रहेगी। साथ ही आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर नया नियम निकलकर सामने आ रहा है। बैंक खाते को लेकर बड़ा अपडेट है। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज देश और दुनिया की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। ऐसे में पहली सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि कर्नाटक और गुजरात के बाद अब महाराष्ट्र में मिला ओमिक्रॉन वेरिएंट का मामला। देश में जारी हुई भयानक चेतावनी। तो आपको बता दें दोस्तों कि कर्नाटक और गुजरात के बाद महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। विदेश से मुंबई के पास कल्याण डोसिम्बली इलाके से आए शख्स के ओमिक्रॉन वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि मिली है। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस का जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो डेल्टा प्लस वेरिएंट से भी लगभग 16 गुना ज्यादा खतरनाक है, और दोस्तों संक्रमण की रेट फैलाने में भी ये ज्यादा सहायक है। और उसके अलावा समय पर इलाज नहीं मिला तो बहुत ही जल्द मरीज की जान जा सकती है। और वहीं आपको बता दें कि पूरी दुनिया में अब तक 33 देशों में कोरोना वायरस का जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो फैल चुका है। मतलब इतना फास्ट गति से ये फैल रहा है ना। ऐसे में ओमिक्रॉन पर आईआईटी के द्वारा पहला डेटा एनालिसिस किया गया कि फरवरी महीने में 1.5 लाख के आसपास कोरोना वायरस के डेली केस बन सकते हैं, और दोस्तों तीसरी लहर का पीक भी यही वेरिएंट बन सकता है। तो इसको लेकर एक बड़ी चेतावनी जारी कर दी गई है दोस्तों। और साथ ही अगली खबर है कि देश में हर 3 में से 1 व्यक्ति बाहर निकलते समय नहीं पहनता मास्क। सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा। तो देश में कोरोना वायरस के नए स्वरूप का पता चलने के बाद मास्क पहनने के नियम का अनुपालन निचले स्तर पर बना हुआ है। दोस्तों एक सर्वे किया जिसके अंतर्गत पता चला कि 2% लोगों ने ही घर से निकलने से पहले ही मास्क पहनने की बात स्वीकार करी। तो हर 2 में से 1 व्यक्ति जो है दोस्तों मास्क नहीं पहनता है। और साथ ही अगली खबर में आपको बता दें कि नए वेरिएंट वाले देशों से आने वाले यात्रियों को रहना होगा 7 दिन का अनिवार्य क्वारंटाइन। तो जो भी विदेशों से भारत में आते हैं तो 7 दिन पहले क्वारंटाइन में रहना जरूरी होगा, ठीक है। और इसी के साथ जानते हैं कोरोना वायरस से कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े। तो पिछले 24 घंटों में देश में मिले 8,603 नए मरीज, 415 लोगों ने गंवा दी अपनी जान। तो भारत में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 10,000 के अंदर बन चुकी है। 24 घंटों की अगर बात करें तो 8,603 कोरोना वायरस के नए मरीज मिले हैं, जबकि 415 मरीजों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवा दी है पिछले 24 घंटों में। और दोस्तों कुल संक्रमितों की बात करें तो 3,46,24,000 के ऊपर पहुंच चुकी है, जबकि 4,70,530 मरीजों ने कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा दी है। और इसी के साथ अगली खबर है कि आज मनाया जाएगा विश्व मृदा दिवस। जानते हैं मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बनाए रखने का सबसे आसान तरीका क्या है। तो हर साल 5 दिसंबर को दुनिया भर में विश्व मृदा दिवस के नाम से मनाया जाता है। और सबसे पहले ये खास दिन जो है ना वो पूरे विश्व में 5 दिसंबर 2014 को मनाया गया, और उसके बाद हर साल जो दोस्तों मृदा दिवस के नाम से मनाया जा रहा है। इस दिन का विशेष महत्व है कि मिट्टी में संतुलित पोषक तत्व की जांच करना और उनकी पूर्ति करना, और किस तरह से मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बनाए रखने के लिए संतुलित पोषण की मुख्य भूमिका होती है। पोषक तत्व में क्या है ना कि लोह, जिंक, कॉपर की उचित मात्रा का प्रयोग करके फसल को फायदा पहुंचाना ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन मिले। चलिए अगली खबर आ रही है कि इन 5 राज्यों में भयानक रूप से चक्रवाती तूफान जवाद का खौफ, मचा सकता है भारी तबाही। मौसम विभाग ने जारी किया बड़ा अलर्ट। तो दोस्तों चक्रवाती तूफान जवाद के आंध्र प्रदेश के तट से आज टकराने की पूरी संभावना बताई जा रही है, और इसके बाद उड़ीसा, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार और पश्चिम बंगाल भी प्रभावित होने की आशंका है। तो दोस्तों आज से अगले 2 दिन तक उड़ीसा, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों में भयानक रूप से तूफान की आशंका है। अभी उड़ीसा से लगभग 400 किलोमीटर दूर है ये तूफान, और उड़ीसा पहुंचने पर इसकी जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। जबकि दोस्तों ये जो तूफान है वो अपनी तीव्र गति में आएगा, तब तक इसकी स्पीड
स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं चलने लगेगी। और दोस्तों आंध्र प्रदेश में 3 जिलों में लगभग 54,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। लगभग 70 से ज्यादा एनडीआरएफ और सेना की जो टीमें हैं उनको राहत कार्यों के लिए लगा दिया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार स्थिति पर जायजा बनाए हुए हैं। और साथ ही बड़ी खबर है कि जम्मू कश्मीर में भी आने वाले 2 दिनों में होगी भारी बर्फबारी। गुलमर्ग में शून्य से नीचे पहुंचा पारा। तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों एक बार फिर से अगले 2 दिन में भारी बर्फबारी की संभावना जताई है। ऐसे में आने वाले 2-3 दिनों में सर्दी एक बार फिर से और ज्यादा बढ़ सकती है। इस तरह से कुछ बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जवाद चक्रवात के कारण रेलवे ने रद्द करी 107 ट्रेनें। तो अलग अलग राज्यों में रेलवे डिपार्टमेंट ने 107 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है तूफान के मद्देनजर। तो आप भी यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे हैं, अगर आपका शेड्यूल बना हुआ है तो एक बार ट्रेन का स्टेटस देख लीजिएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान संभावित मौसम पूर्वानुमान की बात की जाए तो 24 घंटों के मद्देनजर तटीय उड़ीसा, गंगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के आंतरिक हिस्से, दक्षिण भारत, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के साथ ही झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ ही भारी बारिश और कहीं पर मध्यम बारिश होने की संभावना जो मौसम विभाग ने व्यक्त करी है। चलिए अगली खबर में जानते हैं सोने चांदी के ताजा भाव। तो सोना 574 रूपए जबकि चांदी 2252 रूपए हुई सस्ती। तो दोस्तों आज के सराफा बाजार की बात करें ना तो सोने का जो भाव है वो 574 रूपए सस्ता होकर 49,544 रूपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पर आ चुका है। जबकि चांदी 2,252 रूपए की गिरावट के साथ ही 60,843 रूपए प्रति किलोग्राम पर आज का चांदी का ताजा भाव है। और वहीं अगली खबर है कि परिवार के साथ 100 दिन रह पाएंगे जवान। गृह मंत्री अमित शाह बोले सभी अस्पताल में होगा केसलेस इलाज, परिवार के लोगों को मिलेगा हेल्थ कार्ड। तो दोस्तों देश के गृह मंत्री अमित शाह जो जैसलमेर दौरे पर गए हुए हैं और वहां पर आर्मी जवानों को 2 बड़ी सौगात दी है। दरअसल क्या है ना कि बीएसएफ सहित अर्धसैनिक बलों के जो जवान है वो अब परिवार के साथ 100 दिन रह पाएंगे। और इसी के साथ गृह मंत्री ने देश के आर्मी जवानों को हेल्थ कार्ड की सौगात दी है, जहां पर सेना के जवान और उनके परिजनों को 25 लाख रुपए तक का जो इलाज है वो बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा, वो भी केसलेस इलाज दिया जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों कुछ बड़ी घोषणा की गई है। और साथ ही अगले काम की बात निकलकर सामने आ रही है कि 31 दिसंबर तक फाइल कर दें इनकम टैक्स रिटर्न, नहीं तो देना पड़ सकता है 10,000 रूपए का जुर्माना। आपको बता दें कि साल 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जो आखिरी तारीख है वो 31 दिसंबर है। तो अगर आपने अभी तक रिटर्न सबमिट नहीं किया है तो जल्द से जल्द भर लीजिएगा, नहीं तो 10,000 रूपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है। चलिए अगली खबर है कि किसानों के खाते में आएंगे 4-4 हजार रूपए, जल्द कर लीजिएगा ये काम वरना अटक सकते हैं पैसे। आपको बता दें मोदी सरकार ने किसानों के पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत के अंतर्गत 10वीं किस्त की राशि जारी करने वाली है। और दोस्तों यहाँ पर 10वीं किस्त का जो पैसा है वो लगभग 15 दिसंबर से बैंक खातों में आना शुरू हो जाएगा। और इससे पहले अगर किसानों को 9वीं किस्त का पैसा समय पर नहीं मिला है या कोई समस्या आ चुकी है ना तो 9वीं और 10वीं दोनों किस्त का पैसा कुल मिलाकर 4,000 रूपए जो है वो 15 दिसंबर तक किसानों के बैंक खातों में मिल जाएंगे। और वहीं अगली खबर है कि पीएफ सब्सक्राइबर्स को मिलता है अकाल मृत्यु पर 7 लाख का बीमा कवर। जानते हैं इसके बारे में क्या है खास स्कीम। तो दोस्तों अगर आप भी प्राइवेट या सरकारी नौकरी करते हैं और आपकी तनख्वाह में से आपका पीएफ कटता है तो पीएफ डिपार्टमेंट जो है ना अपने सदस्यों की आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके परिवार को बीमा कवर का लाभ भी देता है। और इसके अंतर्गत क्या है ना कि दोस्तों जिस किसी का भी पीएफ कटता है और अगर किसी कारणवश उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजनों को 7 लाख यानी कि 7 लाख रुपीज की जो सहायता राशि है वो उनके परिजनों को दी जाएगी। और साथ ही अगली खबर में आपको बता दें कि भारतीयों के बीच कर्ज लेकर बढ़ा शॉपिंग करने का चलन। पहली बार एक महीने में क्रेडिट कार्ड से खर्च किए 1 लाख करोड़ रुपए। तो भारतीयों के बीच कर्ज लेकर खरीदारी करने का चलन बढ़ने लगा है। कोविड की वजह से बचत के ऊपर असर और क्रेडिट कार्ड पाने में पहले से ज्यादा आसानी की वजह से ये ट्रेंड देखने को मिला है। और दोस्तों पिछले महीने की अगर बात की जाए ना तो बैंकिंग आंकड़ा प्रसारित हुआ है कि 1 लाख करोड़ रुपए की जो शॉपिंग है वो कर्ज लेकर करी है क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। ठीक है। और वहीं अगली खबर आ रही है कि केंद्र सरकार का बड़ा लक्ष्य, पेट्रोल पंप पर 22,000 ईवी चार्जिंग लगेंगे। भारत में इलेक्ट्रिक वाहन को फास्ट ट्रैक पर लाएगी सरकार। तो भारत देश में इलेक्ट्रिक वाहन को तेजी से अपनाने के लिए ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए मोदी सरकार अगले कुछ वर्षों में देश में 70,000 ईवी चार्जिंग लगाने की योजना बना रही है। और इसके लिए कहना है कि इस साल 22,000 से ज्यादा पेट्रोल पंप के ऊपर ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और यहाँ पर सबसे पहले चार्जिंग स्टेशन जो है एक्सप्रेस हाईवे और आबादी वाले शहरों में
बनाए जाएंगे ताकि दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का चलन जो बढ़ सके, जिससे एक तरफ तो प्रदूषण कम होगा, वहीं दूसरी तरफ सरकार के इस फैसले के बाद आम जनता को भी महंगाई में राहत मिलेगी। और साथ ही बड़ी खबर आ रही है कि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी जी की मेगा रैली। प्रधानमंत्री ने 18,000 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास। बोले कि विकास की वजह से केदारनाथ में बड़े श्रद्धालु। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल शनिवार को उत्तराखंड में 18,000 करोड़ रुपए की 11 योजनाओं का शिलान्यास किया, जो कि केदारनाथ के नए विकास कार्यों में खर्च की जाएगी। और साथ ही अगली खबर है कि बीसीसीआई का बड़ा फैसला, अब 60 नहीं बल्कि 65 की उम्र में रिटायर्ड होंगे मैच ऑफिशियल। तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने मैच अधिकारी और सपोर्ट स्टाफ को बड़ी राहत देते हुए उनकी रिटायरमेंट की आयु सीमा 5 साल की बढ़ोतरी करी है। तो पहले 60 साल की उम्र में रिटायर्ड होते थे, अब 65 साल की उम्र में होंगे। चलिए बिहार से बड़ी खबर आ रही है कि गरीबों के पक्के मकान का सपना होगा पूरा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 12,352 लोगों को सौंपी घर की चाबी। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को पटना में नगर विकास और आवास विभाग की कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 12,352 लाभार्थियों को सांकेतिक तौर पर घर की चाबी सौंपी है। तो दोस्तों इतने लोगों को यहाँ पर मकान बनाकर सरकार के द्वारा दिए जाएंगे, वो भी सरकारी सहायता राशि के अंतर्गत, ठीक है। और वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है कि मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट हुआ लागू। इंदौर में सीएम की बड़ी घोषणा, बिना लाइसेंस वाले सूदखोरों से लिया गया आदिवासियों का पूरा कर्ज होगा माफ। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि बिना लाइसेंस सूदखोरों से, यानी कि ऐसे लोगों से पैसा उधार ले रखा है जिनको पैसा उधार देने का लाइसेंस नहीं है जिनके पास, तो 15 अगस्त तक जो भी पैसा उधार दिया है वो सभी माफ हो गया है, उसको चुकाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी पैसा आपसे मांगता है तो सरकारी अधिकारियों को उनकी सूचना करें, ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। और उसके अलावा बड़ी घोषणा करी है कि जिन लोगों के पास जमीन नहीं है उन्हें जमीन का पट्टा देकर जमीन का मालिक बनाया जाएगा और आवास की व्यवस्था भी की जाएगी। मध्य प्रदेश की धरती पर बिना कोई भी जमीन या मकान के नहीं रहेगा, सभी को मकान का मालिक बनाएंगे। उसके अलावा अगर कोई भी आदिवासी बिजनेस लगाना चाहते हैं तो दोस्तों उनको लोन देने की प्रक्रिया आसान कर दी है और उसके ऊपर 3% की सब्सिडी भी रहेगी। और उसके अलावा राशन आपके ग्राम योजना के तहत राशन जो अब आदिवासियों को उनके गाँव में ही मिल जाएगा। तो इस तरह से आदिवासियों के लिए दोस्तों यहाँ पर मुख्यमंत्री महोदय ने कुछ बड़ी घोषणा करी है। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि मोबाइल से बात करते हुए गाड़ी चलाने पर अब 1,000 से लेकर 4,000 रूपए तक का लगेगा जुर्माना। महाराष्ट्र परिवहन विभाग ने सेंटर मोटर व्हीकल कानून किया लागू। तो दोस्तों महाराष्ट्र में अगर आप मोबाइल पर बात करते हुए 2 पहिया गाड़ी चलाते हैं तो 1,000 रूपए का जुर्माना लगेगा। 4 पहिया गाड़ी चलाने वालों के 2,000 रूपए और अन्य भारी वाहन पर दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस के दौरान अगर आप मोबाइल पर बात करते हुए पकड़े जाते हैं तो 4,000 रूपए का जो जुर्माना है वो आपसे तुरंत प्रभाव से वसूला जाएगा। और इसी के साथ अगली खबर है कि स्मार्ट टीवी के लिए नया फीचर हुआ लॉन्च। अब स्मार्टफोन से ही इंस्टॉल कर पाएंगे एंड्रॉइड एप्लीकेशन, दोनों में एक ही अकाउंट से लॉगिन होना होगा जरूरी। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कुछ बड़ा अपडेट आ रहा है। और साथ ही अगली खबर है कि अमेठी में तैयार होगा दुश्मन के खात्मे का नया हथियार, बनेंगे 5 लाख असोल्ट राइफल। केंद्र ने प्लान को दिखा दी हरी झंडी। तो भारतीय सेना की युद्ध क्षमता को मजबूती देने के लिए रक्षा मंत्रालय लगातार प्रयास कर रहा है और एक के बाद एक किए गए प्रयासों से भारत के डिफेंस सेक्टर को अतुलनीय मजबूती मिली है। और यहाँ पर दोस्तों अमेठी में भारत सरकार के द्वारा AK-203 असोल्ट राइफल निर्माण की जो मंजूरी है वो पूरी हो चुकी है। और दोस्तों 1 साल में 5 लाख बंदूकें जो यहाँ से प्रोडक्शन होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, ताकि सेना के जवानों को युद्ध क्षमता में और ज्यादा मजबूती मिल सके। और साथ ही अगली खबर आ रही है कि पेप्सिको को लगा बड़ा झटका, लेज चिप्स के आलू की किस्म से पेटेंट हटा, अब कोई भी किसान उगा सकेगा इसे। तो दोस्तों लेज कंपनी की जो चिप्स होती है ना, उसमें जिस आलू का इस्तेमाल किया जाता है उसका पेटेंट पहले पेप्सिको कंपनी के पास था। इस कंपनी के अलावा इस आलू को कोई भी नहीं उगा सकता था, लेकिन अब इसके पेटेंट को हटा दिया गया है। अब कोई भी किसान परिवार इस आलू को उगा सकते हैं। और साथ ही अगली खबर है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो 100% आबादी को वैक्सीन के दोनों डोज देने वाला देश का पहला राज्य बना। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है कि देश में 100% सभी आबादी को कोरोना वायरस की दोनों ही डोज लग चुकी है। और वहीं अगली खबर है कि इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए गोवा सरकार की बड़ी पहल, सब्सिडी के साथ रोड टैक्स पर 5 साल तक मिलेगी छूट। तो गोवा में दोस्तों इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद करने के ऊपर 30% की 2 पहिया वाहन के ऊपर सब्सिडी दी जाएगी। 3 पहिया वाहन पर दोस्तों 40% की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा 4 पहिया वाहन के लिए दोस्तों लगभग 3 लाख रुपए के आसपास यहाँ पर सब्सिडी जो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। तो है ना दोस्तों कमाल की स्कीम। अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं, 4 पहिया कार वगैरह या कुछ भी, तो 3-3 लाख रुपए की सब्सिडी तो सरकार ही देगी। और वहीं दोस्तों अगली दुखद खबर है कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कोनिजेती रोसैया का हुआ निधन। प्रधानमंत्री मोदी सहित आंध्रा और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने जताया शोक। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने ट्वीट किया कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और
तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल डॉक्टर कानिजेती रोसैया के निधन की सूचना पाकर बहुत ही ज्यादा दुख हुआ और वह बहुत ही अनुभवी, ज्ञानी और वरिष्ठ नेता थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और इसी के साथ दोस्तों अगली और अंतिम खबर निकल कर आ रही है कि किसान आंदोलन से अब तक हुआ 60,000 करोड़ के कारोबार का नुकसान। केट ने दिया बड़ा बयान। तो कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन के बीच आज केट के द्वारा जानकारी शेयर की गई कि इस आंदोलन के चलते अब तक करीब 60,000 करोड़ के व्यापार का नुकसान हुआ है। और केट का कहना है कि नुकसान के आंकड़े जो विभिन्न राज्यों से व्यापारियों की अनुसंधान शाखा के द्वारा प्राप्त इनपुट के ऊपर आधारित है। मतलब इस तरह से कुछ देश में आर्थिक नुकसान हुआ है। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक रियलमी कंपनी का शानदार ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल फ्री। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। चलिए फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।